हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम बहुपद चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको जो है ग्राफ के माध्यम से जो है आपको बताएंगे कि जो है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। इसके बारे में हम बताएंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और वो भी कितने एक नंबर में अक्सर विकल्प में पूछ लिया जाता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना रहेगा कि इसमें इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। बहुत बार पेपर में आ चुका है और आप अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो है आप ग्राफ देख करके कैसे शून्यकों की संख्या निकाल पाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यानी आपको ग्राफ दे दिया गया है और उसको देख करके बताना, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है और यह ग्राफ देख करके आपको इसके शून्यकों की संख्या बताना है। कैसे बताएंगे इसके बारे में चलिए बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला ग्राफ, देखिए आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये यक्स है, यक्स डैश है, अर्थात यह यक्स अक्ष है। प्यारे बच्चों, यक्स यक्स डैश जो एक क्षैतिज लाइन खींची गई है आपका यक्स अक्ष है और वाई वाई डैश जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है क्या है, वाई अक्ष है। यक्स अक्ष और वाई अक्ष दिए गए हैं। अब इसमें देखो एक लाइन ये खींची गई है, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, यह ग्राफ बनाया गया है और इसमें ग्राफ को देख करके आपको बताना है इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या देखने के लिए जो ग्राफ दिया रहता है उसमें आपको वक्र को देखना होता है या रेखा को देखना होता है। यदि रेखा यक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक हो जाएगी। यक्स अक्ष, ध्यान रहे वह वक्र हुआ या रेखा हुई, कहां पर काटना चाहिए, यक्स अक्ष पर। अगर यक्स अक्ष पर जितने एक बिंदु पर काट रही है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर दो बिंदुओं पर काटेगी तो उसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। तीन पर काटेगी उसके शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। अगर जो है वह चार बिंदुओं पर काटेगी यक्स अक्ष को तो उसके शून्यकों की संख्या चार हो जाएगी। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको समझना है। यह देखिए आपको एक सीधी रेखा दी गई है। अब बताइए देख करके ग्राफ यह यक्स अक्ष को कहीं काट रही है। अगर यह यक्स अक्ष को कहीं काट रही है तब देखिए कि कितने बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर देखिए यह इसके पैरेलल लाइन है, यक्स अक्ष को कहीं काट नहीं रही है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं होगी, कोई भी इसके शून्यक नहीं होंगे। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर जो है शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी। या आप शून्य लिख दीजिए, क्या करेंगे, शून्य। शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी, इसके कोई भी शून्यक नहीं मिलेंगे। अब यहां पर देखिए आगे यहां पर दिया गया है दूसरा ग्राफ। देखिए यहां पर ग्राफ बनाया गया है, यहां पर कह रहा है देखिए यहां पर ये आपका यक्स अक्ष है, यक्स डैश आपका ये क्या है, यक्स अक्ष है। वाई वाई डैश आपका क्या होगा, वाई अक्ष है। अब यहां पर जो वक्र दिया गया है, ध्यान से देखिए वक्र को या यक्स अक्ष को कहीं काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहां पर देखिए इस बिंदु पर काट रहा है, वाई अक्ष को यहां पर एक बिंदु पर यह काट रहा है और यहाँ वाई सॉरी यहाँ पर यक्स अक्ष को देखना, यक्स अक्ष को देखिए यहाँ पर एक स्थान पर यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर काट रहा है। यहाँ पर एक लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ पर y से कोई मतलब नहीं है, y पर चाहे 1000 बिंदुओं पर काट दे उससे मतलब नहीं है। y अक्ष पर आपको आप देखना है क्या है, x अक्ष पर वह कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक स्थान पर काट रही है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ देखो y पर भी काट रहा है एक बिंदु पर,
इससे मतलब नहीं है आपको। आपको केवल यक्ष अक्ष देखना है, क्षैतिज लाइन देखना है। इस क्षैतिज लाइन जो है ये क्या कहलाती है? यक्ष अक्ष कहलाती है। यक्ष अक्ष आपको देखना है प्यारे बच्चों। देखो यक्ष अक्ष है, एक बिंदु पर काट रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो यहां पर एक हो जाएगी। यहां पर तीसरा देखिए, यहां पर दिया गया है, ये जो वक्र दिया गया है, यहां से देखिए यक्ष है, यक्ष डैश आपका क्या होगा? ए यक्ष अक्ष होगा। यक्ष यक्ष डैश क्या है आपका? यक्ष अक्ष है। वाई वाई डैश, वाई वाई डैश क्या हो जाएगा आपका? वाई अक्ष होगा। यहां पर लिखे नहीं थे, लिख देते हैं वाई वाई डैश, वाई वाई डैश है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर से कहां पर काट रही है इससे मतलब नहीं है। आपको केवल यह देखना है कि यक्ष अक्ष पर कहां काट रही है। यक्ष अक्ष पर देखिए, यहां पर ये वाई पर काट रही है, इससे मतलब नहीं है। आपको केवल यक्ष पर देखना है। तो यक्ष अक्ष पर देखिए, यहां पर काट रही है और यहां भी काट रही है और यहां भी काट रही है। यहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है, यहां पर। ये वक्र आपका 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्यारे बच्चों देखिए, ग्राफ देख करके आप ऐसे लगाइएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा जो है कि यह समझ में नहीं आया है, इसको और भी अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे जो है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये आपका यक्ष अक्ष है और ऊपर ये वाई वाई अक्ष दिया गया है। अब यहाँ पर जो वक्र दिया गया है इसको आपको देखना है कि यह कितने स्थान पर काट रही है। यहाँ पर देखिए ये वक्र दिया गया है, तो ऊपर से हम वाई पर तो काट नहीं रही है, यहाँ पर ये वक्र। तो यहाँ पर यक्ष पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर, यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है, 2 बिंदु पर काट रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगी। जितने स्थान पर काटेगा वक्र, केवल यक्ष अक्ष को देखना है। यक्ष अक्ष है पर 2 स्थान पर काटेगी, उसके शून्यकों संख्या 2 हो जाएगी। तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो चौथा कहाँ है? चौथा आपका यहाँ पर है, तो 2 शून्य, इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, यहां दिया गया है ये वक्र देखिए, वाई अक्ष को देखिए यहाँ पर काट रहा है एक बिंदु पर, तो वाई वाले से आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ वाई से कोई मतलब नहीं है। आपको यक्ष वाले को देखना है कि यह वक्र यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वक्र इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर देखो यक्ष अक्ष को एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु आपका यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, कितने स्थान पर काट दिया? 4 स्थान पर काट दिया गया। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक यहाँ पर काटी है, एक यहाँ काटी है, एक यहाँ काटी है, एक यहाँ पर, 4 बिंदुओं पर काट दी, तो यहाँ पर इसके शून्यकों संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 5वां वाला आपका यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और 6वां देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वक्र, यहाँ पर देखो ये क्षैतिज लाइन जो खींची गई यक्ष अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है? वाई अक्ष है। आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ग्राफ में केवल यक्ष अक्ष को वह कितने बिंदुओं पर काट रहा है इसी को गिन लीजिए और इसी से आप बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये यह जो वक्र है ऐसे गया, ऐसे ऐसे चला गया है, तो यहाँ पर देखिए यक्ष अक्ष को कहां पर काट रहा है? एक बिंदु आपका यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया काट रहा है। यहाँ पर भी ये अगर जो है स्पर्श भी कर रहा है तो वहां भी ये प्रतिच्छेद लाइन होगी, यहाँ पर इसको ये प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, ये भी एक बिंदु हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा। वाई वाले से कोई मतलब नहीं है आपका, वाई पर चाहे 1 स्थान पर काटे 10 स्थान पर काटे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यही देखना है कि
एक्स अक्ष पर वह कितने स्थानों पर काट रही है। तो यहाँ वक्र एक्स अक्ष को कितने स्थान पर, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो 3 स्थान पर काट दी। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा और इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए ये वक्र जो है एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर इस वक्र को देखिए, ये वक्र इस प्रकार से गया है, एक्स अक्ष को देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदुओं पर काट रही है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ वक्र एक्स अक्ष को देखिए 1 बिंदु या 2 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु पर काटा है, तो चौथे वाले में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और पांचवें में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से वक्र ऐसे चला गया है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को एक स्थान पर, यहाँ पर दूसरे स्थान पर, या तीसरे, यहाँ चौथे, तो 4 स्थान पर काट रही है, 4 बिंदुओं पर काट रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या की पांचवें की 4 हो जाएगी। और छठवें में देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखा चली गई है, तो एक्स अक्ष को देखिए यहाँ पर काटी है, फिर यहाँ भी काटी है और यहाँ भी काटी है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बहुपद का आज का ये पहला वीडियो है और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इसे आप भली भांति तैयार कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं तो प्यारे बच्चों इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि जो है यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और 101% आपके समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।